मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more, more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's arm till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। जय जय बाबा। जय बाबा। जय अभी बाबा। आप शुरू करें। करेक्ट, ये मैं ड्रिल भूल गया था। नहीं कोई प्रॉब्लम। ओके, सो हियर वी बिगिन। ये टिफिन लेक्चर्स की आखिरी श्रृंखला में आखिरी वार्ताएं हैं बाबा की। ये इसकी तारीख है मंगलवार 30 अगस्त 1927, ट्यूसडे 30 अगस्त 1927, मेहराबाद। The second to final entry in the combined diary records some of Baba's comments to K.J. Dastoor on the subject of the book that Baba had written at Mehrabad in 1925-26. तो combined diary की आखिरी एंट्री जो उसमें आखिरी प्रविष्टि है, उससे दो पहले वाली प्रविष्टि में ये लिखा गया है कि बाबा ने केजे दस्तूर को अपनी उस किताब के बारे में जो उन्होंने मेहराबाद में 1925-26 में लिखी थी, तो उसके बारे में कुछ बाबा ने केजे दस्तूर को बताया था, कुछ टिप्पणी की थी। At this time, Dastoor was engaged in various writing projects in Baba's service. और ये वो समय था जब बाबा के आदेशों के अनुसार बाबा की सेवा में दस्तूर कई ऐसे लेखन कार्यों में व्यस्त थे। As the diary relates, तो डायरी में जो कहा गया है वो ये है। While explaining to Dastoor ji certain points about the work he was compiling, Shri again referred to his own work. दस्तूर जी को जो काम उस समय वो कर रहे थे, लेखन कार्य जो इकट्ठा कर रहे थे, चीज़ों को एकत्र कर रहे थे, तो उनके कुछ बिंदुओं को समझा देंगे। बाद में बाबा ने दोबारा खुद अपनी उस किताब का जिक्र किया। एंड कन्वेड, और बताया, नेवर बिफोर हैव स्पिरिचुअल सीक्रेट्स बीन रिवील्ड इन सच ए वे एज आई हैव रिटन दैम। तो बाबा बोलते हैं कि इसके पहले कभी भी ये जो आध्यात्मिक रहस्य हैं जो उन्होंने किताब में लिखे हैं, वो इस तरह से कभी भी उद्घाटित इसके पहले नहीं किए गए थे। बहुत ही स्पष्ट तरीके से बाबा ने कहा। द हिंदू स्क्रिप्चर्स, द उपनिषद्स, नो डाउट टच सम पॉइंट्स हियर एंड देयर। जो हिंदू शास्त्र हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कि उपनिषद, निस्संदेह कुछ बिंदुओं पे जरूर चर्चा करते हैं यहाँ वहाँ, और लेकिन वो जो उनकी जो चर्चा होती है वो बाकी किसी धर्म ग्रंथ में मिलती नहीं है। तो ऐसा बाबा ने कहा है कि let me just repeat that, no doubt touch some points here and there and explain them to a certain extent। क्यों थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं, उन चीज़ों की थोड़ी बहुत व्याख्या करते हैं, लेकिन बाकी किसी धर्म ग्रंथ में इस तरह से कभी कहीं कुछ बताया नहीं गया है। बट आई हैव रिवील्ड स्पिरिचुअलिटी इन डायरेक्ट एंड क्लियर टर्म्स। लेकिन मैंने अपनी किताब में अध्यात्म को बिल्कुल स्पष्ट और सीधे शब्दों में प्रकट किया है। एक्सप्लेनिंग ऑल इन प्लेन लैंग्वेज, और सारी चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, ऐसा बाबा बता रहे हैं। दिस वर्क विल बी द यूनिवर्सल स्क्रिप्चर फॉर द वर्ल्ड इन द फ्यूचर। और ये जो किताब है, मेरा ये जो काम है उस किताब को लिखने का, यानी उस किताब का जिक्र कर रहे हैं, ये भविष्य में जाके पूरी दुनिया के लिए एक सार्वभौमिक धर्म ग्रंथ होगा, ऐसा बाबा ने केजे दस्तूर को बताया। यानी ये सभी को मान्य, पूरी दुनिया के लोगों को मान्य एक धर्म ग्रंथ हो जाएगा ये। उस किताब के बारे में बाबा ने ऐसा कहा। सॉरी। दैट आफ्टरनून इन अ सेशन विद द मंडली, बाबा डिस्कोर्स्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स। और उस दोपहर में फिर मंडली के साथ में बैठ के बाबा ने कई अलग अलग विषयों पे चर्चा की, उपदेश दिए। द राइट ऑफ, हाँ
Yes, I am trying to record. Yes, I am recording. हाँ, या तो वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग, कहीं आप भूल नहीं गए। हाँ, नहीं, थैंक यू, नो, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। ठीक है। कोशिश करना कि वीडियो रिकॉर्ड। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू। पर रेंज नहीं, अभी मैं बाहर आके बोल रही हूँ। हाँ, ठीक है। That afternoon, in a session with the मंडली, बाबा discussed on various topics. तो उस दिन दोपहर में मंडली के साथ में बैठ के बाबा ने कई विषयों पे चर्चा की, उपदेश दिए। The write-up of this material comprises the last of the 49 talks in the Thursday Tiffin Lectures manuscript. और ये जो कहना चाहिए, ये जो चर्चाएं हुई उनको जो लिपिबद्ध किया गया, लिखा गया, ये थर्सडे गुरुवार के जो टिफिन लेक्चर्स हैं, जो 49 टिफिन लेक्चर्स हैं, उनमें ये आखिरी टिफिन लेक्चर का ये पूरी सामग्री है। The write-up of this material comprises the last of the 49 talks in the Thursday Tiffin Lecture manuscript, whose closing date corresponds with that of the combined diary almost to the day. तो टिफिन लेक्चर्स का कि जो 49 टिफिन लेक्चर हैं, उनमें ये आखिरी टिफिन लेक्चर की ये सामग्री है, जिसको हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं। और ये इसकी जो तारीख है और जो कंबाइंड डायरी की जो आखिरी तारीख है, वो बिल्कुल एक दूसरे से मैच करती है, मिलती है। तो अब हम लोग ये जो चर्चाएं की हैं उस दिन दोपहरी में बाबा ने, अब हम लोग उनको पढ़ेंगे। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 397 से, आत्मा, चैतन्य एंड कॉन्शियसनेस। तो मैं सही पेज से पढ़ रहा हूं मैं, मतलब ये पहले तो हुआ तो नहीं है ना? नो कंफ्यूजन? सही है, ठीक। तो 30 अगस्त। हाँ, ठीक, जय बाबा। तो अब यहाँ पे ये कुछ शब्द यहाँ पे इनका अर्थ बताया गया है यहाँ पे, और वो थोड़ा सा प्रचलित अर्थ से जो हम लोग कभी समझते हैं या समझे हुए हैं, उनसे थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। तो ये एक बार फिर से यहाँ पे इसमें इनका अर्थ बताया गया है। आत्मा, चैतन्य एंड कॉन्शियसनेस, यानी आत्मा, चैतन्य और चेतना। अब चैतन्य और चेतना ये दो अलग अलग शब्द हैं, उनके अर्थ अलग अलग हैं। तो आत्मा का अर्थ है सेल्फ यानी खुद ही, लेकिन वास्तव में जो सेल्फ यहाँ पे जो लिखा गया है कैपिटल वर्ड में, इसका मतलब परमात्मा से ही है। तो वो आत्मा इज इक्वल टू सेल्फ इज इक्वल टू पुरुष। तो अब ये अलग अलग अर्थों में भी यूज होता है, लेकिन वो जब जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वो स्पष्ट होता जाएगा। चैतन्य का यहाँ पे अर्थ दिया गया है थिंकिंग। वो जो ये जो हम लोग जो इन्फिनिट माइंड में जो शब्द बार बार पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो ये सोचने से होता है। चैतन्य इज इक्वल टू थिंकिंग इज इक्वल टू माइंड, मन। तो यहाँ पे चैतन्य का जो अर्थ लिया जा रहा है वो मन से लिया जा रहा है। और ये वो मन है, अगर आप लोग याद करेंगे, जो आखिर में बाबा बोलते हैं कि इन्फिनिट माइंड हो जाता है, जो ईश्वर का जो मन होता है, ईश्वरीय चेतना का मन होता है। तो यहाँ पे चैतन्य का अर्थ लिया गया है मन से। प्राण का अर्थ एनर्जी से या ऊर्जा से लिया गया है। और आकाश इज इक्वल टू मैटर, यानी पदार्थ से, द्रव्य जिसको बोलते हैं, यानी द्रव नहीं, मतलब मैटर, द्रव्य जिसको कहा जाता है, पदार्थ से। तो प्राण और आकाश का अर्थ दिया हुआ है, आत्मा, चैतन्य और इनका अर्थ दिया हुआ है। अब इसमें लिखा है चैतन्य प्लस एनर्जी प्लस संस्कार, यानी चैतन्य यानी जो मन, प्लस एनर्जी यानी प्राण, प्लस संस्कार, इक्वल टू कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स। इन तीनों चीजों से इस जगत की चेतना बनती है, इन तीनों चीजों से इस जगत की चेतना होती है। एंड दिस इज इक्वल टू जीव। और ये किसके बराबर बाबा बोलते हैं? ये जीव है, यानी चैतन्य, मन प्लस एनर्जी, प्राण प्लस संस्कार, इन तीनों चीजों से मिलकर जगत की चेतना होती है, कॉन्शियसनेस ऑफ द यूनिवर्स और फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो जो जगत की चेतना है,
जो जो इस स्थूल जगत की चेतना है, जिसको बाबा कह रहे हैं कि ये झूठी चेतना है, फॉल्स कॉन्शियसनेस है, और इसको हम जीव भी कह सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, इक्वल टू जीव, माने जीव इन चीजों से मिलके बना होता है। चैतन्य, प्राण और संस्कार। चैतन्य का अर्थ जैसा कि आप लोग को मैंने बताया, मन से, मन, प्राण, संस्कार, इनसे मिलके जीव बना है। फिर आगे लिखते हैं, चैतन्य प्लस एनर्जी विदाउट संस्कार इज इक्वल टू सेल्फ कॉन्शियसनेस और ट्रू कॉन्शियसनेस। अब यहां पे कह रहे हैं बाबा कि चैतन्य यानी मन प्लस एनर्जी, प्राण, लेकिन अब बिना संस्कारों के, माने वो संस्कार नहीं, यहाँ पे केवल मन है और वो प्राण है जिनमें कोई संस्कार नहीं है। इनसे मिलके क्या बनता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस और ट्रू कॉन्शियसनेस, यानी सच्ची, जिसमें सच्ची चेतनता आती है, जिसको आत्मचेतस होना बोलते हैं, आत्मज्ञान होना वैसा बाबा बोलते हैं, उसमें ये होता है। और ये इन चीजों से मिलके क्या बनता है? इज इक्वल टू शिव और द रियलाइज बीइंग। तो प्राण जिसमें कोई संस्कार नहीं होते हैं, और मन, इन दोनों से मिलके शिव बनता है, यानी आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तित्व बनता है, यानी शिव बनता है। तो ये यहाँ पे बाबा ने इसको इस तरह से सूत्र के रूप में समझाया है। फॉर द रियलाइजेशन ऑफ इट्स संस्कारास जीव अवेल्स इटसेल्फ ऑफ टू मीडियम्स, प्राण एंड आकाश। तो यहाँ आगे कह रहे हैं बाबा कि अपने संस्कारों का अनुभव प्राप्त करने के लिए जीव दो माध्यमों का प्रयोग करता है, प्राण का और आकाश का। और आकाश जैसे कि हम जानते हैं, आकाश का मतलब मटीरियल, मैटर होता है, मैटर या पदार्थ, जो भी समझे उसको। व्हाइल इट रियलाइजेज इट्स संस्कार, जीव डज नॉट रियलाइज इटसेल्फ। तो जब ये जीव है, इन दोनों माध्यमों से, प्राण और आकाश के माध्यम से संस्कारों का तो अनुभव प्राप्त कर लेता है, लेकिन अपनी उस खुदी का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता है, सेल्फ, उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर पाता है। सिंस इट यूजेज इट्स कॉन्शियसनेस towards the experiencing of these sanskaras through the gross and subtle forms, which are the outcome of prana and akash. तो ये इन दोनों प्राण और आकाश की मदद से जीव संस्कारों का अनुभव करता है, लेकिन खुद का, अपने असली स्वरूप का, आत्मज्ञान का उसको अनुभव नहीं होता है, क्योंकि ये अपनी चेतना जो है उसका प्रयोग करता है उन संस्कारों का अनुभव करने में, और इसके लिए वो जो सूक्ष्म शरीर होता है और स्थूल शरीर होता है उसका प्रयोग करता है। और ये जो सूक्ष्म और स्थूल शरीर हैं, ये किससे मिलके बने हैं? प्राण और आकाश से। तो उसकी चेतना का प्रयोग जो खुद को जानने में नहीं करने के बजाय, वो चेतना का प्रयोग जीव करता है अपने संस्कारों को जानने में, इसलिए उसको आत्म साक्षात्कार नहीं होता। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, व्हेन इट रियलाइजेस सेल्फ, जब उसको आत्म ज्ञान हो जाता है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जीव डज नॉट एक्सपीरियंस इट्स संस्कारास, एंड एज ए नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ दिस, प्राण एंड आकाश, द टू बॉडीज एंड द टू वर्ल्ड्स डिसअपियर फ्रॉम इट्स अवेयरनेस एंड ओनली सेल्फ कॉन्शियसनेस रिमेन्स। लेकिन दूसरी ओर, जब जीव को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसको जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, वो खुद ही को जानने लगता है, तब उसको अनुभव खुद का होता है, संस्कारों का अनुभव नहीं होता है। और इसका जो परिणाम होता है, जो स्वाभाविक परिणति होती है, वो ये होती है कि अब उसकी चेतना से उसको भान नहीं रहता, उसको प्राण और आकाश का, और वो जो उसके जो दोनों शरीर थे, स्थूल और सूक्ष्म शरीर, और उनका जो जगत होता है, स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत होता है, ये सब उसकी चेतना से गायब हो जाते हैं और सिर्फ आत्मज्ञान रह जाता है। इन रियलिटी द सेम वन आत्मा प्लेज द पार्ट ऑफ जीव व्हेन एक्सपीरियंसिंग द यूनिवर्स। यथार्थ में वही आत्मा है, वही आत्मा है जो
जब इस जगत का अनुभव करती है तब वो जीव की भूमिका अदा करती है, जीव का रोल प्ले करती है। आत्मा जीव का रोल प्ले करती है जब इस पूरी ब्रह्मांड का अनुभव प्राप्त करती है, विच इज टू से व्हेन इम्प्रिजन्ड इन फॉल्स कॉन्शियसनेस, यानी कि जब आत्मा अपनी झूठी चेतना में कैद रहती है, जब वो झूठी चेतना से बंधी रहती है, तब वो इस ब्रह्मांड का अनुभव करती है। बट व्हेन इट रियलाइजेज इटसेल्फ, लेकिन यही आत्मा जब इसको अपना आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, देन आत्मा गेन्स ट्रू कॉन्शियसनेस एंड प्लेज द पार्ट ऑफ शिव और द सद्गुरु। और जब इसको खुद आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तब यही आत्मा अब इसको सच्ची चेतना मिल जाती है और अब ये शिव की भूमिका अदा करती है, शिव या सद्गुरु की भूमिका अदा करती है। यानी आत्मा वही है, पहले एक भूमिका अदा करती है पहले, और उसके बाद दूसरी भूमिका अदा करती है। लेकिन उसकी चेतना पहले झूठी चेतना रहती है और अब सच्ची चेतना हो जाती है जब वो शिव आत्मा हो जाती है। इन इट्स प्योर ओरिजिनल फॉर्म, देन आत्मा इज अनकॉन्शियस सत। आत्मा अपने शुद्ध और मूल स्वरूप में अचेत सत होता है। सत शब्द बाबा ने यूज किया है, सत्य होता है, जो सच्चिदानंद में जो जुड़ा हुआ रहता है वो वाले सत है ये। तो बाबा बोल रहे हैं कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में, अपने शुद्ध मूल स्वरूप में अचेत सत्य होती है। While as जीव और शिव इट इज फुली कॉन्शियस, लेकिन जीव या शिव के रूप में ये पूरी तरह से चेतन रहती है। मूल स्वरूप में वो अचेत रहती है, लेकिन आत्मा जीव या शिव जब की भूमिका अदा करती है तो पूरी तरह से वो चैतन्य रहती है। और टू बी मोर एक्सप्लिसिट, या फिर और भी बहुत ज्यादा स्पष्ट यदि करें तो, इन द वेरी बिगिनिंग आत्मा अबाइडेड इन अनकॉन्शियसनेस। बिल्कुल प्रारंभ में, एकदम सृष्टि के प्रारंभ में, जिसको बाबा अपने लिटरेचर में बियॉन्ड बिगिनिंग बोलते हैं, तो बिल्कुल प्रारंभ में आत्मा अचेत अवस्था में थी, वो उसी अचेत अवस्था में रहती है, अनकॉन्शियसनेस। When it becomes slightly and most finitely conscious, it acquired a slight degree of चैतन्य। जब इसको आत्मा को बहुत थोड़ी सी हल्की सी चेतना प्राप्त हुई, तब इसको चैतन्य की एक बहुत थोड़ी सी मात्रा मिली। तो चैतन्य का, जैसे अगर याद हो हमने शुरू में कहा, चैतन्य का मतलब माइंड से यहाँ पे लिया गया है। तो थोड़ा सा मन का विकास हुआ। दिस चैतन्य, ये मन, इन टर्न गॉट सम स्लाइट एनर्जी एंड आकाश। और जब ये थोड़ा सा मन का जब इस विकास हुआ, तो इस मन को थोड़े से प्राण और थोड़ा सा आकाश मिला, मैटर मिला। जब इसमें हल्का सा माने मन का डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ। दस चैतन्य, कॉन्शियसनेस एंड फॉर्म थ्रू प्राण इन आकाश कम इनटू बीइंग। इस तरह से ये तीन चीजें बनी, चैतन्य जिसको मन कहते हैं, कॉन्शियसनेस चेतना। अब ये दोनों में अलग अलग और क्लियर हो रहा है। मन, चेतना और प्राण और आकाश के द्वारा शरीर बने, इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ये तीनों चीजें धीरे से बनी, मन बना, चेतना बनी, और इस तरह प्राण और आकाश के द्वारा कुछ फॉर्म्स बने, कुछ स्वरूप बने, योनियां बनी। ऑन द ग्रॉस प्लेन evolution starts from stone state which contains the least amount of chaitanya and consciousness possible। तो स्थूल जगत में जब विकास यात्रा प्रारंभ हुई, पत्थर की योनि से जब विकास यात्रा प्रारंभ हुई, तो उसमें यानी पत्थर में मन और चेतना
कि जितनी कम से कम मात्रा हो सकती है वो मात्रा वहां पे बनी, उसको प्राप्त हुई पत्थर योनि में। चैतन्य और कॉन्शियसनेस का लीस्ट अमाउंट, सबसे कम अमाउंट। दिस चैतन्य एंड कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट मोर एंड मोर फुली इन वेजिटेशन एंड एनिमल्स। और ये जो चैतन्य है यानी मन और चेतना, इन दोनों का वनस्पति और जानवरों में प्रकटीकरण धीरे और भी ज्यादा हुआ और अधिक से अधिक बढ़ता गया। इन दोनों चीजों का प्रकटीकरण ये बढ़ते गए, मतलब चेतना और मन धीरे धीरे और बढ़ते गए, until they arrive at perfection in the human form, which is the perfect form। और ये तब तक बढ़ते गए जब तक कि विकास क्रम में आदमी की योनि नहीं बनी, जब तक कि आदमी का शरीर नहीं बना। तो आदमी के शरीर में दोनों मन और चेतना, इन दोनों का, चैतन्य और कॉन्शियसनेस, ये दोनों, इन दोनों को पूर्णता मिली। और पूर्णता इसलिए मिली क्योंकि जो आदमी की योनि है, मनुष्य की जो योनि है, वो स्वयं एक पूर्ण योनि है, परफेक्ट फॉर्म है। तो यहां पे इन दोनों चीजों को पूर्णता मिली, परफेक्शन मिला। चैतन्य इन एनिमल फॉर्म where consciousness has not yet achieved its full development manifests as instinct। जानवरों में जो चैतन्य है या मन है, जहां पे अभी चेतना का पूरा विकास नहीं हुआ है, तो वहां पे जो मन होता है जानवरों में, वो एक इंस्टिंक्ट के रूप में उसका प्रकटीकरण होता है, वो इंस्टिंक्ट के रूप में उपस्थित होता है। इंस्टिंक्ट यानी एक सहज प्रवृत्ति, यानी वो कोई दिमाग उसमें लगाते नहीं है, वो एक सहज प्रवृत्ति से वो सारी चीजें करते हैं। तो जैसे अपने आप को बचाना या मारना या इस तरह की चीजें, तो वो इंस्टिंक्ट डेवलप हो जाता है उनमें। जो मन है, मन इंस्टिंक्ट के रूप में वहां पे प्रकट होता है जानवरों में, क्योंकि वहां अभी चेतना का पूरा विकास नहीं हुआ है। वाइल इट मैनिफेस्ट्स एज इंटेलेक्ट इन ह्यूमन बीइंग, लेकिन मन जो है वो मनुष्यों में बुद्धि के रूप में प्रकट होता है। इन whom consciousness is fully developed but false। तो मनुष्य के रूप में प्रकट होता है और यहाँ पे चेतना पूरी तरह से विकसित है, लेकिन वो झूठी चेतना है। Since sanskaras divert consciousness into the experiencing of the universe rather than self। और इसको बाबा झूठी चेतना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो संस्कार होते हैं, उस चेतना को उन लोग बजाय इसके कि वो सत्य का या खुदी का साक्षात्कार करे, इसके बजाय जो संस्कार होते हैं वो इस पूरी तरह से विकसित चेतना को भरमा के जगत के अनुभव में लगा देता है। ये सारे संस्कार जगत के अनुभव में उस चेतना को लगा देते हैं, उसको भ्रम में डाल के लगा देते हैं। इसलिए बाबा बोलते हैं कि ये चेतना भले ही पूरी विकसित है लेकिन झूठी है। इन स्पिरिचुअली एडवांस पर्सन्स चैतन्य बिकम्स इंस्पिरेशन। जो आध्यात्मिक रूप से विकसित व्यक्ति होते हैं, वहां पे चैतन्य प्रेरणा के रूप में बन चुका होता है। वहां पे बुद्धि नहीं, वहां पे प्रेरणा होती है। एंड इन परफेक्ट बीइंग्स रियलाइजेशन। और जो पूर्ण पुरुष होते हैं, जिन लोगों का आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है, वहां पे ये चैतन्य या मन आत्मज्ञान के रूप में प्रकट होता है। तो ये अलग अलग जगहों पे मन के बारे में बाबा ने बताया है, चैतन्य के बारे में, कि वो कैसे धीरे धीरे विकसित होते चला जाता है। जानवरों में वो एक इंस्टिंक्ट के रूप में होता है, सहज प्रवृत्ति के रूप में होता है, मनुष्यों में बुद्धि के रूप में होता है, आध्यात्मिक रूप से विकसित लोगों लोगों के साथ में वो एक प्रेरणा के रूप में दिखता है। और जो पूर्णत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जिनको गॉड रियलाइजेशन हो जाता है, उसमें वो एक आत्मज्ञान के रूप में, एक सच्चे ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के रूप में विकसित हो जाता है। हियर टू एज इन द ऑर्डिनरी ह्यूमन स्टेट कॉन्शियसनेस इज फुली डेवलप्ड बट नाउ इट हैज बिकम ट्रू कॉन्शियसनेस। तो बाबा बोलते हैं कि परफेक्ट बीइंग्स के बारे में, यानी जो पूर्णता प्राप्त लोग हैं, तो यहाँ पे भी जो चेतना होती है वो उतनी ही पूर्ण होती है जितने एक साधारण मनुष्य में होती है। साधारण मनुष्य की भी चेतना पूर्णता प्राप्त होती है और ईश्वर साक्षात्कार व्यक्ति की चेतना भी पूर्णता प्राप्त होती है। लेकिन
ईश्वर साक्षात्कार व्यक्ति की जो प्रेरणा होती है, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की जो चेतना होती है, बाबा बोलते हैं कि इट हैज बिकम ट्रू कॉन्शियसनेस। अब ये सच्ची चेतना है, सिंस इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, क्योंकि अब यहाँ चेतना का उपयोग हो रहा है आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में, आत्मज्ञान प्राप्त करने में। तो इसलिए बाबा बोलते हैं ये चेतना सच्ची। इन समरी देन कॉन्शियसनेस एंड चैतन्य आर वन एंड द सेम एट द वेरी बिगिनिंग एंड एट द एंड। बाबा बोल रहे हैं संक्षेप में, चेतना और चैतन्य, चेतना और मन बिल्कुल प्रारंभ में, एकदम प्रारंभ में दोनों एक थे, और बिल्कुल आखिर में फिर से वो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों अलग अलग नहीं रहते हैं। बट इन द इंटरमीडिएट स्टेजेस दे स्टैंड डिस्टिंक्ट एंड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, प्रेजेंटेड एज दे आर इन टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स। तो उस समय प्रारंभ में और अंत में, यानी जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है, तब कॉन्शियसनेस और चेतना और चैतन्य दोनों एक रूप हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं होता है। लेकिन जो बीच की अवस्थाएं हैं, मध्यवर्ती अवस्थाएं हैं, वहां पे मध्यवर्ती अवस्थाएं, उनमें ये दोनों चीजें एक दूसरे से अलग अलग रहती हैं, और ऐसा लगता है ये दो अलग अलग उसके पहलू हैं। मन अलग है और चेतना अलग है, ये दोनों अलग अलग लगते हैं उन मध्यवर्ती अवस्थाओं में, विकास की मध्यवर्ती अवस्थाओं में। लेकिन जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है, या एकदम बियॉन्ड बिगिनिंग की जो बात होती है, उस समय ये दोनों एक रूप रहते हैं, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है, मन और चेतना में। इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, even as Chaitanya and consciousness achieve full development in the human form, at the same time sanskaras attach to that form. तो विकास की जो यात्रा है, विकास क्रम में मन और चेतना आदमी के शरीर में, आदमी की योनि में, मनुष्य की योनि में, ये दोनों पूरी तरह से विकसित हो चुके होते हैं, लेकिन उनका विकास होता है और वैसे ही उनके साथ में संस्कार चिपक जाते हैं, बहुत सारे संस्कार इकट्ठा हो जाते हैं उसमें। चैतन्य which at this stage manifests as intellect has all the full consciousness that it needs for knowing the self. तो इस अवस्था में, यानी मनुष्य की अवस्था में, जो मन है, चैतन्य है, वो बुद्धि के रूप में प्रकट होता है, और ये पूरी तरह से इसमें ये पूरी तरह से इसकी जो चेतना होती है, ये पूरी तरह से विकसित हो जाती है, और इस विकसित चेतना से वो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। यानी उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए विकसित चेतना जितनी जरूरी होती है, उतनी चेतना पूरी तरह से विकसित हो चुकी होती है मनुष्य की योनि में। बट इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दिस फुल अराउज कॉन्शियसनेस टू बियर ऑन द टास्क ऑफ नोइंग सेल्फ, लेकिन ये जो पूर्ण चेतना प्राप्त हो चुकी है मनुष्य को, तो बजाय इसका प्रयोग खुद को जानने में, सत्य को जानने में, आत्मज्ञान प्राप्त करने में, बजाय ऐसा करने के, इट स्क्वेंडर्स इट इन द एक्सपीरियंसिंग ऑफ द संस्कारास दैट इट पिक्ड अप इन इट्स प्रीवियस फॉर्म्स। लेकिन ऐसा न करके मनुष्य योनि में क्या होता है कि वो जो पूर्ण चेतना है, वो उसका एक तरह से दुरुपयोग किया जाता है संस्कारों के अनुभव में। और ये कौन से संस्कार हैं? ये वो संस्कार हैं जो अपनी पहले की पूर्ववर्ती योनियों में इकट्ठा उसने किए होते हैं। During the inhabitation of which consciousness was being gathered and got developed from its most finite to infinite degree. यानी जब चेतना का विकास बहुत थोड़ी सी अवस्था से, यानी पत्थर की अवस्था से हो रहा था, और जब धीरे धीरे वो विकास होते होते मनुष्य की योनि में आया, जब चेतना पूरी तरह से विकसित हो गई, तो इस यात्रा में जितने भी संस्कार इकट्ठा हुए, अब ये पूर्ण विकसित चेतना उन संस्कारों का अनुभव करने में लग जाती है, बजाय इसके कि वो आत्म का अनुभव करे, आत्म ज्ञान प्राप्त करे। तो ये ऐसा एक दुखद घटना होती कहना चाहिए। When at last the sanskaras have been wiped off,
द बॉडी एंड वर्ल्ड वैनिश फ्रॉम वंस एक्सपीरियंस। लेकिन आखिर में जब सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं, तब ये दुनिया और ये शरीर, ये सब हमारे अनुभव से खत्म हो जाती है, ये भी गायब हो जाती है। ओनली चैतन्य एंड फुल कॉन्शियसनेस रिमेन। तो जब सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं तो अब केवल चैतन्य और पूर्ण चेतना, बस यही दो चीजें रहती हैं। एंड चैतन्य हैज नाउ बिकम कॉन्शियस ऑफ इट्स ओन यूनिटी, इन्फिनिटी। और अब चूंकि जब सारे संस्कार नष्ट हो गए हैं, ये जो चैतन्य है या मन है, अब इसको अपनी अनंतता का ज्ञान होता है। अब यहाँ पे मानव योनि में जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो तो पूर्ण विकसित है ही, लेकिन अब क्या होता है कि अब संस्कार खत्म हो जाते हैं तो ये चैतन्य है, ये जो मन है, अब इसको ज्ञान होता है, ये पूरी तरह से ये भी अनंत है, तो एक रूप होने की बात। Thus we see that Atma or reality stands at the back of the trinity of Chaitanya, consciousness and body. तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य, चेतना और शरीर, यानी मन, चेतना और शरीर, इनकी जो एक त्रयी है, ट्रिनिटी है, उसके पीछे वास्तव में आत्मा ही रहती है। आत्मा या परम सत्य जिसको बोलते हैं ईश्वर, तो वही रहता है इसके पीछे। Experience of the gross results from the working of the intellect with the help of consciousness through the medium of the body. तो ये जो शरीर है, शरीर के माध्यम से और चेतना की मदद से बुद्धि जो है वो स्थूल जगत का अनुभव करती है। By contrast, realization results from the intellect working its way with the help of consciousness towards reality, Atma, and finally becoming one with it. और इसका बिल्कुल ठीक उल्टा कहना चाहिए इसके कंट्रास्ट में। अब क्या होता है कि बुद्धि क्या करती है? बुद्धि चेतना की मदद से रियलिटी को या आत्मा को प्राप्त करने की जब कोशिश करती है, तब उसको आत्मज्ञान मिलता है। यानी बुद्धि दोनों, इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि, वो दोनों स्थितियों में काम कर रही है। एक जगह बुद्धि काम कर रही है चेतना और शरीर के माध्यम से स्थूल जगत के अनुभव में, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब बुद्धि जो है वो चेतना की मदद से आत्मज्ञान प्राप्त करती है। बुद्धि दोनों जगह काम कर रही है। टू रिकैपिचुलेट, तो ये जो कुछ कहा गया है उसको फिर से एक तरह से याद करने के लिए संक्षेप में बाबा बोल रहे हैं, चैतन्य एंड कॉन्शियसनेस स्टैंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। चैतन्य और चेतना, मन और चेतना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बट एट द सेम टाइम टुगेदर दे सर्व एज ए नेसेसरी कंडीशन ऑफ ऑल ग्रॉस फॉर्म्स टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री। भले ही चेतना और चैतन्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों बहुत आवश्यक होते हैं सभी स्थूल जगत, स्थूल शरीर प्राप्त लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। इनका होना जरूरी होता है। टू हेल्प impel evolution on up through its culmination in the achievement of human form, Chaitanya manifests itself as passion or procreative energy. तो विकास की यात्रा में जो अलग अलग योनियों को विकसित करते हुए मानव योनि तक जो विकास की यात्रा होती है, तो इस विकास यात्रा को संभव बनाने के लिए, इस विकास यात्रा के चरम तक पहुंचने के लिए, यानी मानव योनि तक पहुंचने के लिए, जो चैतन्य है, जो मन है, वो काम इच्छा के रूप में अपने आप को प्रकट करता है, काम इच्छा या प्रजनन की शक्ति के रूप में अपने आप को प्रकट करता है। उसी के द्वारा विकास की यात्रा पत्थर से लेकर मनुष्य तक संभव हो पाती है।
but here in the human form, beyond which there is no further form for the soul to assume, Chaitanya has to be turned in opposite direction. लेकिन अब मानव योनि प्राप्त हो जाने के बाद में अब क्या होता है कि अब मानव योनि के बाद कोई दूसरी योनि नहीं है जो आत्मा को धारण करनी है। ये स्थूल शरीरों की यात्रा यहाँ पे चरम पे पहुंच गई। तो अब बोल रहे हैं कि मानव योनि प्राप्त करने के बाद अब और किसी दूसरे योनि को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए चैतन्य हैज टू बी टर्न इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। और इसलिए अब मानव योनि प्राप्त होने के बाद में मन को अब एक विपरीत दिशा में घुमाया जाना चाहिए, एक विपरीत दिशा में जाना चाहिए। अभी तक वो एक ही दिशा में आगे बढ़ते चला जा रहा था, अलग अपने कामी इच्छा से और अपनी प्रजनन की जो उसकी एनर्जी थी, प्राणों की जो शक्ति थी, उसके माध्यम से इस विकास यात्रा को मन बढ़ाते चला जा रहा था। लेकिन अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई मानव शरीर प्राप्त होने पे, और अब इसको एक विपरीत दिशा में जाने की जरूरत है। ऑर्डिनरली इन द ह्यूमन फॉर्म, द इंटेलेक्ट with the help of consciousness enjoys or suffers sanskaras through the medium of the body. सामान्य तौर पे मनुष्य योनि में बुद्धि क्या करती है? बुद्धि चेतना की मदद से संस्कारों का आनंद उठाती है या उन संस्कारों का कष्ट उठाती है अपने शरीर के माध्यम से। सामान्य तौर पे बुद्धि का ये काम होता है। इन दिस प्रोसेस ओल्ड संस्कारास आर कंज्यूम्ड एंड न्यू वंस गैदर्ड, व्हिच नेसेसिटेट्स द assumption ऑफ न्यू फॉर्म्स और बॉडीज। तो इस प्रक्रिया में पुराने संस्कार जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। लेकिन अब चूंकि नए बन जाते हैं इसलिए आवश्यक होता है कि फिर से नए शरीरों को धारण किया जाए। पुराने खर्च हो गए, नए संस्कार बन गए, तो उनके अनुभव के लिए नए शरीरों को धारण किया जाए। इफ इट इज टू एस्केप दिस इनएविटेबिलिटी ऑफ री-एम्बॉडीमेंट, कॉन्शियसनेस मस्ट रिमेन, बट चैतन्य हैज टू बी टर्न इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये बार बार नए शरीर धारण करने की एक जो अनिवार्य प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, उससे अगर बचना है तो चेतना तो रहनी चाहिए पूरी तरह से। क्या कॉन्शियसनेस मस्ट रिमेन, चेतना पूरी तरह से रहनी चाहिए, बट चैतन्य हैज टू बी टर्न इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन चैतन्य को या मन को अब एक विपरीत दिशा में ले जाने की जरूरत है, जिससे ओल्ड संस्कारास वियर आउट बाय देमसेल्व्स विदाउट क्रिएटिंग न्यू वंस। यानी उसको ऐसी दिशा में मन को ले जाने की आवश्यकता है जिससे पुराने संस्कार तो पूरी तरह से खत्म हो जाएं, लेकिन नए संस्कार भी न बने। इंटेलेक्ट, relieved of its old work of enjoying sanskaras, welcomes the help of consciousness and moves onwards in its journey towards identifying itself with the self. तो अगर ऐसा होता है तो बुद्धि का अगर संस्कार ही खत्म हो गए तो बुद्धि को उन संस्कारों को अनुभव करने की जरूरत नहीं रहती। अब बुद्धि क्या करती है? अब बुद्धि चेतना की मदद से अब ये खुद के ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करने की यात्रा प्रारंभ करती है। क्योंकि अब उसको संस्कारों का अनुभव नहीं करना है, तो अब बुद्धि चेतना की मदद से आत्म साक्षात्कार की यात्रा पे आगे बढ़ जाती है। द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द सेल्फ मच इन द वे होगा, वो नहीं होगा, much in the way with the yogis entails turning consciousness in an opposite direction. तो खुद को जानने की, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है, ये चेतना को विपरीत दिशा में घुमाने की प्रक्रिया है। ब्रिंगिंग अबाउट फॉरगेटफुलनेस ऑफ द ग्रॉस यूनिवर्स। और इस प्रक्रिया में स्थूल ब्रह्मांड जो है, स्थूल जगत है, ये पूरी तरह से भुला दिया जाता है। In this process, however, old sanskaras remain as they are, while
to the contrary of what is intended, new sanskaras are accumulated. That is the sanskaras of the plane. अब ये जो मन को विपरीत दिशा में घुमाने की बाबा जो बात कर रहे हैं, जब ये प्रारंभ हो जाता है, जब आत्म साक्षात्कार की यात्रा की ओर जीव बढ़ जाता है, तो इस क्रम में, इस यात्रा में पुराने संस्कार रह जाते हैं, जैसे हैं उसी अवस्था में रह जाते हैं। लेकिन अब जो नए संस्कार इकट्ठा होते हैं वो भूमिकाओं के संस्कार होते हैं। जो आंतरिक भूमिकाएं जो हैं, अब उनके संस्कार बनते हैं। स्थूल जगत के संस्कार नए नहीं बनते। ये फुट नोट्स मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। फुट नोट्स में पढ़ते समय हमारी खुद की अपनी जो बुद्धि है वो बहुत काम करती है, आलोचना विवेचना की। तो जो मुझको समझ में आता है, ग्राह्य है, उसके हिसाब से मैं ये वाचन कर रहा हूँ मैं, और फुट नोट्स में छोड़े दे रहा हूँ। Rarely does a yogi succeed in progressing beyond the fourth plane. बाबा बोल रहे हैं कि ऐसा बहुत कम होता है जब कोई योगी चौथी भूमिका के आगे बढ़ पाए। The sanskaras of which involving supernatural powers almost invariably prove the yogi's undoing. ये चौथी भूमिका के जो संस्कार होते हैं, उनके साथ में अलौकिक शक्तियां जुड़ी होती हैं, और उन शक्तियों के कारण लगभग प्रायः ऐसा होता है कि योगी जो होते हैं उनका वो पथभ्रष्ट हो जाते हैं या उनका नाश होता है। प्रायः ऐसा होता है। It is for this reason that Sadgurus and perfect ones generally advise the destruction of sanskaras while leaving consciousness itself intact. और इसीलिए जो सद्गुरु होते हैं, जो पूर्ण पुरुष होते हैं, उनकी जो सामान्य तौर पे उनकी जो सलाह होती है वो ये है कि संस्कारों का नाश हो जाना चाहिए, लेकिन चेतना बची रहना चाहिए। अब यहाँ पे जिन संस्कारों की बात कर रहे हैं वो भूमिकाओं के संस्कारों की भी बात कर रहे हैं कि भूमिका के जो संस्कार होते हैं वो भी नष्ट हो जाना चाहिए। The moment that sanskaras have been wiped out, intellect unites with the self. और जैसे ये सारे संस्कार खत्म हो जाते हैं, बुद्धि जो है वो खुद के साथ, सेल्फ के साथ, परमात्मा के साथ वो एकाकार हो जाती है। This is impossible so long as even a vestige of sanskaras remain. लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक बहुत थोड़े से भी संस्कार बचे हों। अगर बहुत थोड़े से भी संस्कार बचे हों तो भी बुद्धि जो है उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। By concentrating on the annihilation of sanskaras, one avoids the dangers of the planes, particularly the fourth. और संस्कारों के नाश पे ध्यान देने से, उसी कार्य में केंद्रित रहने से, ये संस्कारों का नाश किया जाए, उसमें जो यात्री होता है उसको भूमिकाओं के जो खतरे होते हैं वो उनसे बच सकता है, और खास तौर पे चौथी भूमिका के खतरे से। One does gain sight of these planes, however, after realization of the self. अब ये जरूर है कि जब आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है तब आदमी जो इस तरह का जो पूर्ण पुरुष होता है, पूर्णत्व प्राप्त जो व्यक्ति रहता है, जीवात्मा जो पूर्णता प्राप्त कर लेती है, उसको ये भूमिकाएं वो देख पाता है, इन भूमिकाओं को देख पाता है। लेकिन तब तक उसके सारे संस्कार नष्ट हो चुके होते हैं और वो पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नाउ संस्कारास कैन बी डन अवे विद थ्रू वेरियस मेथड्स। संस्कारों को कई तरीकों से नष्ट किया जा सकता है। ऑफ विच द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग एंड ज्ञान योग। और जो महत्वपूर्ण जो तरीके होते हैं, जो मार्ग हैं संस्कारों को नष्ट करने के, समाप्त करने के, उनमें महत्वपूर्ण मार्ग हैं कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। बट द मेंबर्स ऑफ ए सद्गुरु सर्कल आर केप्ट अलूफ एंड हैव नो कनेक्शन विद दीज संस्कार डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस। लेकिन सद्गुरु की मंडली के जो लोग होते हैं उनको इन
मार्गों से, इन तरीकों से, संस्कारों को नष्ट करने के तरीकों से कोई लेना देना नहीं रहता, वो उनको दूर रखता है इन सारे तरीकों से। द नेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेक ऑफ द सदगुरुज ग्रेस प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू संस्कारास। सदगुरु की जो कृपा का जो कीला होता है, कील, वो ऐसी कील ठोकता है कि नए संस्कारों का बनना एकदम बंद हो जाता है। अब मेक शब्द किसका है ये मुझे नहीं मालूम, शायद गुजराती का होगा। द ओनली डिफिकल्टी अराइजेस व्हेन सर्कल मेंबर्स फेल टू सरेंडर कंप्लीटली। लेकिन इस कार्य में मुश्किल तब आती है जब मंडली के लोग पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने में असफल हो जाते हैं। विच रेंडर्स द गुरुज वर्किंग आउट ऑफ देयर संस्कारास मोर डिफिकल्ट एंड ट्रबलसम। और अगर वो आत्मसमर्पण पूरी तरह से करने में असफल होते हैं तो इससे सदगुरु का काम, यानी उनके संस्कार हटाने वाला काम, ज्यादा कष्टप्रद और कठिन हो जाता है। दिस एनविएबल गुड फॉर्चून ऑफ सर्कल मेंबर्स रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट एक्शंस एंड सर्विसेज टू द गुरु। मंडली के लोगों का ये जो इतना अहोभाग्य होता है, इतना महाभाग्य जो उन लोगों का होता है, जिससे मतलब ईर्ष्या की जा सकती है कि वो सदगुरु के मंडली में आ जाते हैं और सदगुरु उनके संस्कार खत्म करने की जिम्मेदारी उठाता है। तो ये जो महाभाग्य उनका जो मिलता है, वो महाभाग्य मिलता है उस किसी सदगुरु की जो उन्होंने सेवा की होती है पुराने जन्मों में, या कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं, उसके कारण उनका ये अहोभाग्य या महाभाग्य उनको प्राप्त होता है। फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स बाय कंट्रास्ट इवन ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रीदिंग क्रिएट संस्कारास, लेट अलोन सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड अदर सच वाइसेस। तो ये उनका एक बहुत बड़ा भाग्य होता है मंडली के लोगों का कि सदगुरु खुद उनके संस्कारों को खत्म करने के लिए लगा रहता है और कोशिश खत्म करता है। लेकिन जो सामान्य आदमी होते हैं उनका तो बेचारों का ऐसा कहते हैं बाबा कि वो तो केवल कुछ खाएंगे, पिएंगे या सांस लेंगे, उससे भी संस्कार बनते हैं। और जो कामुक क्रियाएं हैं या ऐसे कोई दुर्गुण हैं, उनसे तो बनना ही बनना है संस्कार। तो उनकी हालत ज़्यादा खराब रहती है सामान्य आदमियों की। फॉर सच पीपुल, ऐसे लोगों के लिए द बेस्ट एक्सपीडियंट फॉर एस्केपिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू संस्कारास इज सत्संग। तो ऐसे लोगों के लिए नए संस्कारों के बनने से बचाव केवल एक ही तरीके से हो सकता है, वो है सत्संग से। दे शुड अटैच देमसेल्व्स टू ए सदगुरु एंड रिमेन विद इन हिज बाउंड्री। इन लोगों को, ऐसे सामान्य लोगों को किसी न किसी सदगुरु के साथ जुड़ जाना चाहिए और उसकी परिधि में, उसकी बाउंड्री में, उसकी सीमा में ही रहना चाहिए। अदरवाइज दे आर डूम्ड, और नहीं तो उनका सत्यानाश है, उनको कभी भी मुक्ति मिलना संभव नहीं है अपने संस्कारों से, कठिन है। As a result of the destruction of sanskaras, which the Sadguru's process brings to accomplishment, it becomes possible for one to realize the self in full consciousness. तो सदगुरु के जो कार्यकलाप होते हैं जिनसे संस्कारों का नाश होता है, उन कार्यकलापों के कारण पूर्ण चेतना रहते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना संभव होता है। You might find it hard to believe, but the fact is that all enter the Brahma state when they pass into sound sleep, but they remain unconscious of this. तुम लोगों को ये विश्वास करना कठिन होगा ऐसा बाबा बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जब सब लोग गहरी निद्रा की अवस्था में जाते हैं तो वो ब्रह्म की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, बट दे रिमेन अनकॉन्शियस ऑफ दिस। लेकिन वो उस समय अचेत अवस्था में रहते हैं। व्हाट इज इट दैट राउजेस वन फ्रॉम साउंड स्लीप बैक टू वेकफुलनेस। तो इस गहरी नींद से ऐसी क्या चीज है जो वापस जागृत अवस्था में हम लोगों को ले आती है? ऐसी क्या चीज है जो उठाती है उस गहरी नींद से
उस ब्रह्म अवस्था में जहाँ हम चले जाते हैं। दिस इज ब्रॉट अबाउट बाय वन संस्कारास, ये ऐसा संभव होता है हमारे संस्कारों के कारण। द टोटल एनाहिलेशन ऑफ विच, एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, enables one to enjoy the Brahma state in full consciousness. तो गहरी नींद की अवस्था में हम ब्रह्म या परमात्मा की अवस्था में चले जाते हैं, संस्कार हमको वापस जगा देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन संस्कारों का, बाबा कह रहे हैं कि अगर पूर्ण नाश हो जाए तो उस ब्रह्म अवस्था में पूरी चेतना के साथ हम उस अवस्था का आनंद ले सकते हैं। फॉर द अटेनमेंट ऑफ दिस ब्रह्म स्टेट, इस ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए, दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, फुल कॉन्शियसनेस मस्ट रिमेन व्हाइल संस्कारास डिसअपीयर। तो ये आप इसका ब्रह्म अवस्था का पूरी चेतना के साथ आप तभी इसकी प्राप्ति कर सकते हैं जब सारे संस्कार खत्म हो जाए। ए मजजूब बिकम्स ऑल नॉलेज, ब्लिस एंड एग्जिस्टेंस, एंड ही इज कॉन्शियस ऑफ दिस। जो मजजूब जो होता है उसको भी सच्चिदानंद का अनुभव होता है, ज्ञान का, परमानंद का, अपने खुद का उसको पूर्ण अनुभव होता है। वो उसको पूरी तरह से इन चीज़ों की चेतना होती है, नॉलेज, ब्लिस और एग्जिस्टेंस की। सच अ वन सेज आई एम इन ऑल, आई एम एवरीवेयर। और इस तरह का जो होता है पूर्ण पुरुष, वो क्या कहता है कि सभी में मैं हूं, मैं हर जगह हूं। ये मजजूब की बात बाबा बता रहे हैं। द सदगुरु लाइक वाइज बिकम्स ऑल नॉलेज, ब्लिस एंड एग्जिस्टेंस इन फुल कॉन्शियसनेस। उसी तरह से सदगुरु के पास में भी सच्चिदानंद का अनुभव होता है पूर्ण चेतना में, अपार ज्ञान का, अपार आनंद का, अपार सत्य का, उसको भी पूर्ण अनुभव होता है, लेकिन उसकी भी चेतना पूर्ण होती है। बट ही हैज टू रिटर्न बैक डाउन टू द कॉन्शियस प्लेन आफ्टर रियलाइजेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर। लेकिन सदगुरु को वापस भूमिकाओं की चेतना लेके लौटना होता है, यानी त्रिभुवनों की चेतना लेके वापस आना पड़ता है, भले ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। और वो वापस इसलिए आता है कि वो दूसरों को उठा सके, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अदर्स। एंड इन दिस स्टेट ही फील्स एवरीथिंग कमिंग आउट ऑफ हिमसेल्फ एंड सीज हिमसेल्फ इन एवरीथिंग। और सदगुरु की इस अवस्था में वो देखता है, वो महसूस करता है कि हर चीज उसी से निकल रही है, और वो हर चीज में अपने आप को देखता है। These सदगुरुज आर द ट्रू सेवियर्स फॉर द लॉस्ट ह्यूमैनिटी। और ये जो सदगुरु होते हैं, ये इस भटकी हुई मानवता के सच्चे सेवियर होते हैं, इनके सच्चे रक्षक होते हैं, इनको बचाने वाले होते हैं। दे आर अ शेयर ब्लेसिंग ऑन द अर्थ। इन लोग वास्तव में इस पृथ्वी पे ईश्वर का एक अपार वरदान या आशीर्वाद स्वरूप होते हैं। आफ्टर गिविंग अप देयर बॉडीज, सदगुरुज बिकम लाइक मजजूब्स। जब सदगुरु अपना शरीर छोड़ देते हैं तब वो वापस मजजूब जैसे ही हो जाते हैं, यानी कि जो त्रिभुवन की उनकी जो चेतना होती है वो खत्म हो जाती है। मिरेकल्स एंड चमत्काराज और मोजिजा एंड करामात। अब ये नेक्स्ट जो वार्ता जो है वो इन चीजों पे है, चमत्कार और करामात, ये दो शब्दों पे है। मोजिजाज और मिरेकल्स आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू अवतार। तो जो चमत्कार जो होते हैं या मोजिजा जिनको कहा जाता है उर्दू में शायद या फारसी में, मोजिजा या चमत्कार, ये अवतार या प्रॉफिट या रियलाइज पर्सनैलिटीज के बारे में कहा जाता है। मान जब वो करते हैं, जब अवतार, प्रॉफिट या पूर्ण पुरुष जो करते हैं इस तरह का, उसको हम लोग बोलते हैं ये चमत्कार है। व्हाइल करामात्स अपीयरिंग टू योगीज, लेकिन और अपर्टेन टू योगीज, और योगी लोग जो करते हैं उसको करामात कहा जाता है। द फॉर्मर इज द आउटकम ऑफ हाई एंड अनसेल्फिश मोटिव्स। जो अवतार और प्रॉफिट्स करते हैं, जिसको चमत्कार बोलते हैं, वो बहुत ऊंची चीज होती है और वो पूरी तरह से निस्वार्थ होती है। व्हाइल द मेन स्प्रिंग फॉर द लेटर इज इनवेरिएबली सेल्फिशनेस ऑफ द वर्स्ट काइंड। लेकिन योगियों की जो करामात है
वो पूरी तरह से किसी न किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य से की जाती है और बहुत खराब होती है। करामात और चमत्कार में फर्क बता रहे हैं बाबा। An avatar performs miracles when he intends to give a general push to the world towards spirituality. अवतार तब चमत्कार करता है जब वो पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ठेल देना चाहता है। एक आध्यात्मिक ठेल देने की जब उसकी मंशा होती है तब वो चमत्कार करता है। Whereas a yogi generally enacts a करामात to serve his own ends. जबकि जो योगी होता है वो करामात तब दिखाता है जब वो खुद अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति करना चाहता है। To illustrate the use of miracles by a God-realized master, take as an analogy the case of a child who is holding a parrot by the neck to the point of strangling it. तो माने आत्म साक्षात्कार प्राप्त जो सद्गुरु होता है वो कैसे मिरेकल करता है उसका उदाहरण देने के लिए एक यहाँ पे एक रूपक जैसा बता रहे हैं बाबा कि एक बच्चे की बात लीजिए। एक बच्चे की कल्पना करिए जिसने एक तोते को उसी गर्दन से कस के पकड़ा हुआ है, माने इतने कस के पकड़ा है कि वो लगभग उसको लगभग वो उसका गला दबा ही रहा है, बिल्कुल बहुत कस के पकड़ा हुआ है। नाउ one desirous of saving the life of the parrot would not be well advised to try to snatch it from the hands of its young captor. अब अगर कोई उस तोते की जान बचाना चाहे तो उसको ये समझना चाहिए कि वो उस छोटे से बच्चे के हाथ से उसको खींच नहीं सकता तोते को। अगर वो खींचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? Since he would run the risk of thereby of promoting the child to tighten his grip, which would only defeat his purpose. क्योंकि अगर वो बच्चे से छीनने की कोशिश करेगा उस तोते को तो होगा क्या कि वो बच्चा और उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लेगा और नतीजा ये होगा कि बचाने वाला जो चाह रहा था वो होगा नहीं, तोता मर सकता है इस तरह से छीनने में। Rather the child should be offered a coin, inducing him to release his hold on the parrot. बल्कि उस बच्चे को एक सिक्का देना चाहिए, पैसे का लालच देना चाहिए और जिससे कि वो उस तोते पे अपनी पकड़ छोड़ दे। This offering of the coin corresponds to the performance of miracle. और ये जो पैसे देने की जो ये क्रिया है ये है चमत्कार। While the saving of the parrot from the grip of the child represents the act of saving the mind of the ignorant one, who through Maya's grip is wreaking havoc and destruction. तो चमत्कार किस तरह से होता है? चमत्कार जो अवतार का चमत्कार या सद्गुरु का जो चमत्कार होता है वो उस पैसे देने की क्रिया जैसा होता है कि जिसको दे के हम उस तोते की जान बचा रहे हैं। तो जो तोते को while the saving of the parrot from the grip of the child is the act of saving the mind of the ignorance. तो उस तरीके से हम तोते को बचा रहे हैं तो वो ये जो प्रक्रिया है किसका प्रतिनिधित्व करती है? वो उन अज्ञानियों के मन को बचाने की क्रिया होती है जो माया में फंसे हुए हैं। तो और माया में फंसे होने के कारण वो कुछ भी नुकसान, जो अज्ञानी है उनका मन जो है वो कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है, बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस माया की पकड़ से छूटने के लिए चमत्कार इस तरह से किए जाते हैं सद्गुरुओं द्वारा कि उसको प्रलोभन दिया एक पैसे का और उसके कारण उसकी पकड़ ढीली हुई तो वो तोता बच गया। सच इज द वे इन प्रैक्टिस ऑफ अवतार एंड सद्गुरु। तो अवतार और सद्गुरु इस तरह से काम करते हैं। बाई कंट्रास्ट इसके ठीक उल्टा, अच्छा 6 बज गए हैं, सॉरी, और हम लोग हैं अभी पेज नंबर 402 में। तो अच्छा, ओके, थैंक यू। This is the last lecture. Okay, ठीक है। And almost we are in the last topic only. Yes. No problem. ठीक। इसके बाद में थोड़ा आप कीर्तन के ऊपर की हो जाए। ठीक है, ठीक, जय बाबा। By contrast, imagine a man who has caught sight of a beautiful woman and in order to attract her towards himself offers her gold ornament. अब
विरोधाभास में इसका उल्टा एग्जाम्पल है। कल्पना करिए एक आदमी की जिसको एक सुंदर महिला उसको पसंद आ गई, उसने उसको देखा और उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो क्या करता है, वो उसको सोने के आभूषण देता है। दिस ऑफरिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट इज कंपेरेबल टू योगीज परफॉर्मेंस ऑफ चमत्कार और करामात। तो यहां पे क्या हो रहा है, ये जो सोने के गहने देने की ये जो ये जो कार्य है, ये उस योगी के करामात की तरह है ये, क्योंकि इसमें एक स्वार्थ का उद्देश्य जुड़ा हुआ है, एक निम्न कोटि का स्वार्थ इसमें जुड़ा हुआ है। तो योगियों के जो करामात होते हैं वो ऐसे होते हैं। ऑब्वियसली a world of difference separates the motives of the Sadguru performing miracles from the yogi performing करामात। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से सदगुरु के चमत्कार और योगी के करामात में जमीन आसमान का फर्क होता है। For another analogy, imagine a man wearing white spectacles which naturally enough make everything appear white to him, while in reality the things before his eyes are colorless, which is to say each thing stands in its natural color and no special tinge or tint colors that। अब यहाँ पे एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं बाबा। कल्पना करिए एक आदमी ने सफेद चश्मा पहना हुआ है, व्हाइट स्पेक्टिकल, ट्रांसपेरेंट टाइप का चश्मा है, सफेद चश्मा है ये, तो सॉरी सफेद चश्मा पहना हुआ है। तो ऐसे आदमी को हर चीज सफेद दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में जो चीजें वो देख रहा है उनका एक अपना स्वाभाविक कलर है, उसमें कोई अलग से स्पेशल किसी तरह के रंग की झलक नहीं है, उनका अपना अपना स्वाभाविक कलर है। लेकिन चूंकि आदमी ने सफेद चश्मा पहना है तो उसको हर चीज सफेद दिख रही है। The yogi's चमत्कार can be likened to the placing of red or green spectacles before his eyes, causing everything to appear to him red or green to his great amazement। तो योगी का चमत्कार या करामात होता है वो क्या होती है? योगी की करामात ऐसे होती है कि उसने उस सफेद चश्मे की जगह उसको लाल या हरा चश्मा पहना दिया, तो अब उस आदमी को हर चीज लाल या हरी दिखती है। बट द सदगुरुज, knowing full well that even the whiteness that the man originally experiences when wearing the original white spectacles is a false color and that everything is really nothing, does not believe in wasting time by changing the color of the glasses that one wears on one's eyes। लेकिन सदगुरु को अच्छी तरह से मालूम है कि वो जो उसका पहला वाला ओरिजिनल जो सफेद चश्मा पहना था वो भी एक झूठा रंग है, क्योंकि वास्तव में वो जिन चीजों को देख रहा है वो तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज रियली नथिंग, ये सब भ्रम है। तो ये वो जानता है कि इवन उसका जो पहले वाला जो सफेद चश्मा था वो भी कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि वो जो देख रहा है वो सब भ्रम है। तो सदगुरु को सिर्फ चश्मे का रंग बदलने में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको ये सब समय की बर्बादी लगती है, वो ये सब चीजें नहीं करता। रादर he aims at removing the white spectacles that one is already wearing, thus enabling one to see things as they really are without color, since as we have said they are really nothing at all। तो सदगुरु क्या करता है, उसका उद्देश्य रहता है कि उस व्यक्ति ने जो सफेद चश्मा पहना हुआ है पहले से, वो उसको भी हटाने की कोशिश करता है, उसी को हटाने की कोशिश करता है, जिससे उस व्यक्ति को सब चीजें जो दिख रही चीजें बिना किसी रंग के नजर आए, क्योंकि वास्तव में वो सब चीजें तो कुछ होती नहीं है, कोई रंग होता ही नहीं है। तो सदगुरु का कार्य होता है उस सफेद चश्मे को ही उतार देना, ये सदगुरु का चमत्कार होता है। और योगी का करामात होता है वो सफेद की जगह लाल की जगह हरा ये सब पहनाते रहना। नाउ द एक्चुअल पावर्स ऑफ ए सदगुरु एंड योगी ऑफ द फोर्थ प्लेन आर सेम। अब बाबा और दूसरी चीज बता रहे हैं कि वैसे सदगुरु की और चौथे प्लेन का जो योगी होता है, चौथी भूमिका का जो योगी होता है, उनकी जो वास्तव में जो ताकत होती है वो एक जैसी होती है। द स्वयंभू और सेल्फ जनरेटेड सुपरनैचुरल पावर्स एमनेट एन ओवरफ्लो ऑफ देयर ओन अकॉर्ड थ्रू द सदगुरु। इसमें बाबा बोल रहे हैं कि
जो सद्गुरु की अलौकिक शक्तियां होती हैं वो स्वयंभू होती हैं, अपने आप उत्पन्न होती हैं उसमें और बहते रहती हैं, ओवरफ्लो होते रहती हैं। एंड दिस ओवरफ्लो द योगी रिसीव्स एंड चैनल्स फॉर द वर्किंग ऑफ चमत्कार। और ये जो ओवरफ्लो होता है, वो जो बहती रहती हैं अपने आप सद्गुरु की जो अलौकिक शक्तियां हैं, ये योगी को मिल जाती हैं, चौथे योगी को, और वो उनका प्रयोग करने लगता है चमत्कार करने में। अनलेस वन हैज ए परफेक्ट मास्टर टू guide one through the planes, the fourth plane proves invariably to be the great stumbling block। और ये जो चौथा प्लेन होता है एक बहुत बड़ी बाधा होती है विकास में। अगर योगी के पास में कोई किसी परफेक्ट मास्टर की, किसी सद्गुरु की अगर मदद न मिले जो उसको सारी भूमिकाओं के बीच से ले जाए, तो एक बहुत बड़ा अवरोध होता है। ऐसी मदद न मिलना बहुत बड़ा उसके लिए बाधा खड़ी हो जाती है आगे बढ़ने में। फॉर द पावर्स ऑफ दैट प्लेन व्हेन पुट टू यूज क्रिएट बाइंडिंग ऑफ द वर्स्ट टाइप। ये चौथी भूमिकाओं की जो शक्तियां हैं, अगर उनका प्रयोग किया जाता है तो सबसे खराब तरीके के बंधन बनते हैं, सबसे खराब तरह के संस्कार बनते हैं इसमें। Thus the Sadguru looks upon चमत्कार्स with disfavor, as also upon those practices which lead to their procurement। तो सद्गुरु ऐसे चमत्कारों को बिल्कुल नापसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे नुकसान होने वाला है योगी का, और वो जो सारी साधनाएं जिनसे इस तरह की शक्तियां प्राप्त होती हैं, सद्गुरु उन साधनाओं को भी पूरी तरह से नापसंद करते हैं जिनसे ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं। The resuscitation of the dead by a yogi is a miracle for the worldly man as well as for the yogi himself। मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करना एक साधारण सांसारिक मनुष्य के लिए एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, और योगी भी समझता है कि ये बहुत बड़ा चमत्कार है। बट इट इज नो मिरेकल एट ऑल फॉर ए मास्टर। लेकिन सद्गुरु के लिए ये कोई चमत्कार नहीं होता है। मास्टर सेल्डम परफॉर्म्स मिरेकल। जो सद्गुरु होते हैं वो बहुत कम चमत्कार करते हैं। ए सद्गुरु वुड रादर ट्राई टू इम्प्रेस अपॉन द वर्ल्ड द फैक्ट दैट व्हाट वर्ल्डली पीपल कंसिडर डेथ इज रियली नो डेथ एट ऑल। तो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करने के बजाय सद्गुरु लोग बल्कि दुनिया को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जिसको हम लोग तुम लोग जो डेथ समझते हो, जिसको मौत समझते हो, वास्तव में मौत है ही नहीं, वो मृत्यु है ही नहीं। Whom to revive when none is dead। तो जब कोई मरा ही नहीं है तो किसको जिंदा करना है? ये सद्गुरुओं का दृष्टिकोण होता है, और इसलिए वो इस तरह के चमत्कार पसंद नहीं करते हैं। द सद्गुरु एंड द मज्जूब कंपेयर्ड विद द ऑर्डिनरी मैन। तो इस वार्ता में सद्गुरु और मज्जूब की तुलना की गई है एक सामान्य मनुष्य से। टर्निंग देन फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ मिरेकल to a comparison of Sadhgurus, Majzoob and ordinary man, Shri continued। तो बाबा अब चमत्कारों के विषय से हट के अब सद्गुरु, मज्जूब और एक सामान्य आदमी की तुलना कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। बाबा बोलते हैं, मज्जूब एंजॉय द परमानंद स्टेट परमानेंटली, दैट इज द एक्सपीरियंस इन्फिनिट नॉलेज पावर एंड ब्लिस वंस एंड फॉर ऑल इटर्नली। मज्जूब लोग परमानंद हमेशा महसूस करते हैं, वो परमानंद की अवस्था में होते हैं, और अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद हमेशा हमेशा के लिए वो अनुभव करते रहते हैं। द सेम कैन बी सेड ऑफ ए सद्गुरु हु टू एक्सपीरियंसेस इन्फिनिट नॉलेज, ब्लिस एंड पावर कंटिन्यूअसली एंड विदाउट इंटरप्शन। और यही स्थिति सद्गुरु की भी होती है। वो भी अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद का लगातार अविरल बिना किसी बाधा के अनुभव करते रहते हैं। बट एट द सेम टाइम द सद्गुरु रिटर्न्स टू द वर्ल्ड। लेकिन ये अनुभव करने के साथ साथ सद्गुरुओं को दुनिया में वापस आना पड़ता है। जो हम त्रिभुवन की चेतना की बात कर रहे हैं, उनको त्रिभुवन की भी चेतना प्राप्त होती है। एंड इन द प्रोसेस हिज सुपर कॉन्शियसनेस अंडरगोज अ चेंज। और इसके कारण उनकी जो महाचेतना है सद्गुरुओं की, अलौकिक चेतना है जो उनकी, उसमें एक परिवर्तन होता है। फंडामेंटली इट रिमेन्स द सेम एज दैट ऑफ मज्जूब। मूल रूप से सद्गुरुओं की चेतना और मज्जूब की चेतना एक जैसी होती है, बट
The return to world awareness entails that gross consciousness be added to his super consciousness. लेकिन दोनों की चेतना एक होते हुए भी, मजदूब और सदगुरु की चेतना होते हुए एक होते हुए भी, चूंकि सदगुरु जब दुनिया में वापस आता है तो उसका जो महाचेतना है, उसकी महाचैतन्य है उसका, उसमें स्थूल चेतना जुड़ जाती है। ये चेंज होता है, ये परिवर्तन होता है सदगुरु की चेतना में। सपोज दैट द माइंड इज ए हैंड एंड द बॉडी इज ए स्पून। बाबा बोलते हैं कि कल्पना करो कि जो मन है वो हाथ है और जो शरीर है वो एक चम्मच है। ये बाबा एक चीज समझा रहे हैं यहाँ पे हमको। माइंड इज ए हैंड एंड बॉडी इज ए स्पून। तो मन जो है वो हाथ है और शरीर एक चम्मच है। द डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी मैन एंड ए सदगुरु कंसिस्ट इन दिस। तो एक सामान्य आदमी और सदगुरु में क्या फर्क है, बाबा यहाँ बता रहे हैं। सदगुरु ईट्स ओनली विद द स्पून, whereas the ordinary man eats with hand and spoon together, and in the process soils both. बाबा बोल रहे हैं कि सदगुरु केवल अपने चम्मच से खाना खाता है, और जबकि जो सामान्य आदमी है वो हाथ और चम्मच दोनों से खाता है। बाबा यहाँ पे ये बता रहे हैं कि सदगुरु शरीर का इस्तेमाल करता है। चम्मच यानी यहाँ पे शरीर हुआ, तो शरीर से वो सारे कार्य करता है, लेकिन उसका मन जो होता है, अनंत चेतना वाला जो उसका मन होता है, इन्फिनिट माइंड होता है, उस पर किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं होती है। वो उसी अपने अपार चेतना में और वैसा ही शुद्ध रूप में रह जाता है। तो सदगुरु जो कार्य करता है उसमें केवल चम्मच गंदा होता है। Whereas the ordinary man eats with hand and spoon together, लेकिन जो सामान्य आदमी जब वो कुछ काम करता है तो वो हाथ और चम्मच दोनों का प्रयोग करता है, यानी वो अपने मन का और अपने शरीर का दोनों का प्रयोग करता है, और उस प्रयोग के कारण दोनों में ही गंदगी आ जाती है, शरीर में भी और मन में भी आ जाती है। नाउ द स्पून दैट ही होल्ड्स the ordinary man is able to clean, but he cannot clean his hand. तो जो सामान्य आदमी है वो अपना चम्मच को तो साफ कर सकता है, यानी अपने शरीर को तो साफ कर सकता है, लेकिन he cannot clean his hand, मतलब लेकिन वो अपना मन खुद साफ नहीं कर सकता है। कोई भी कार्य अगर करेगा एक सामान्य आदमी तो अपने शरीर को तो वो साफ कर लेगा, लेकिन मन को साफ करना उसके बस में नहीं है। For the cleaning of his hand he has to seek the help of the सदगुरु। और अपने हाथ को यानी कि मन को, यहाँ पे हाथ उपमा दी गई है, तो अपने मन को साफ करने के लिए उसको सदगुरु की मदद लेनी ही पड़ेगी। श्री कंक्लूडेड विद अ डिस्कशन ऑफ द 4 बॉडीज एंड देयर वेरिड यूज। अब बाबा ने एक और दूसरा टॉपिक उठाया, ये 4 शरीर और उनके उपयोग के बारे में बाबा बता रहे हैं। As suits its purpose at any given moment, the self acts through 4 bodies: the gross body, the divine body, the mental or seed body, and the महाकारण body. अब यहाँ पे जो सेल्फ या खुदी शब्द का जो बाबा ने प्रयोग किया है वो ईश्वर के लिए किया है, क्योंकि जब हम लोग बोलते हैं कि सेल्फ नॉलेज, आत्म साक्षात्कार, तो जो आत्म है, जो खुदी है, वो ईश्वर है। तो बाबा यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा जो है वो अपने, या सदगुरु है, वो अपने 4 शरीरों का इस्तेमाल करता है। स्थूल शरीर का, सूक्ष्म शरीर का, मनोमय शरीर का, और जिसको बाबा यहाँ पे बोलते हैं कि सीड बॉडी, यानी बीज रूपी शरीर का, यानी जो बहुत ही सूक्ष्म रहता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म, एंड द महाकारण बॉडीज, और महाकारण शरीर का। ये 4 शरीरों का इस्तेमाल सदगुरु करता है। In the ordinary awake state, the gross body serves as the medium for experiencing the gross universe. सामान्य जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का इस्तेमाल किया जाता है स्थूल जगत के अनुभव में। In the dream state and the yogi state of planes, the subtle body deserves as the corresponding medium. निद्रा अवस्था में और भूमिकाओं की यात्रा करते हुए योगियों की अवस्था में योगियों की अवस्था में इस्तेमाल होता है सूक्ष्म शरीर का, सटल बॉडी का, निद्रा की अवस्था में और भूमिकाओं की यात्रा करते हुए स्थिति में।
सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल होता है। विद दिस डिफरेंस दैट व्हाइल इन द ड्रीम स्टेट द माइंड इज सबकॉन्शियस, द माइंड ऑफ योगी इज फुली कॉन्शियस। लेकिन दोनों में फर्क थोड़ा सा ये है कि जब आदमी निद्रा की अवस्था में होता है और सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल करता है, तब उसका मन अवचेतन स्थिति में होता है, सब कॉन्शियसनेस में होता है, जबकि माइंड ऑफ द योगी इज फुली कॉन्शियस। लेकिन जब भूमिकाओं की यात्रा एक योगी करता होता है, तब उसका जो मन है वो पूर्ण रूप से जागृत होता है, पूरी तरह से वो चैतन्य होता है। तो ये दोनों में फर्क बताया बाबा ने। इन साउंड स्लीप स्टेट नाइदर बॉडी नॉर माइंड नॉर साइट नॉर हियरिंग रिमेन्स। गहरी निद्रा की अवस्था में न शरीर, न मन, न दृष्टि और न सुनने की शक्ति बचती है, कुछ नहीं रहता। द साउंड स्लीप स्टेट रिजेंबल्स द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन। गहरी निद्रा की अवस्था आत्म साक्षात्कार या आत्मज्ञान की अवस्था से बिल्कुल मिलती जुलती है, एक्सेप्ट दैट द जर्म ऑफ ए बॉडी, द मेंटल और सीड बॉडी परसिस्ट। फर्क यह है लेकिन कि गहरी निद्रा में जो मनोमय शरीर है, या जिसको बाबा बीज रूपी शरीर बोल रहे हैं, वो फिर भी रहता है। गहरी निद्रा की अवस्था में मनोमय शरीर फिर भी रहता है। फाइनली आफ्टर, यानी एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं जिसको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, जब वो गहरी निद्रा में जाता है तो बिल्कुल वैसी ही अवस्था में पहुंच जाता है जो ईश्वर की मूलभूत अवस्था है। लेकिन फर्क ये है उस अवस्था में और ईश्वर की अवस्था में कि यहाँ पे उसका बीज रूपी मनोमय शरीर रहता है। फाइनली आफ्टर डिसेंडिंग बैक डाउन अगेन फ्रॉम द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन टू तुरीय अवस्था, द रियलाइज्ड वन uses the Mahakaran Sharira, which is able to act at the same time through all the bodies. अब बाबा बोल रहे हैं कि जिसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया ना, यहाँ पे खास तौर पे सद्गुरुओं की बात कर रहे हैं। तो जब वो वापस उनकी वो चेतना जो अनंत आनंद ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर और इन्फिनिट ब्लिस की जो उनकी जो चेतना होती है, जब उससे वापस वो त्रिभुवन की चेतना में आते हैं, after descending back down again from the state of realization to turiya अवस्था, the realized one uses the महाकारण शरीर। जब वो तुरीय वापस आते हैं तुरीय अवस्था में, तब यहाँ पे जो आत्म साक्षात्कार सद्गुरु हैं वो अपने महाकारण शरीर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि which is able to act at the same time through all the bodies, और उस महाकारण शरीर के कारण वो पूरे विश्व के समस्त शरीरों पे एक साथ अपना कार्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुरीय अवस्था करके एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो और ये सद्गुरुओं के संबंध में कहा गया है, लेकिन बाद में जब लिखा गया गॉड स्पीक्स लिखी गई, तो तुरीय अवस्था का थोड़ा सा एक अलग एक्सप्लेनेशन उसमें दिया हुआ है। तो वो एक्सप्लेनेशन वो इस तरह से है। वो बोलते हैं कि जब निर्विकल्प समाधि से वापस सद्गुरु लोग आ सकते हैं, वापस त्रिभुवन की चेतना में जब उन लोग आते हैं, तो बीच में एक और जंक्शन होता है जिसको तुरीय अवस्था बोलते हैं। तुरीय अवस्था ये संस्कृत शब्द है। तो उस समय क्या होता है कि उस अवस्था में क्योंकि गॉड स्पीक्स में बताया गया है, परमहंसों के बारे में बताया गया है, जीवन मुक्तों के बारे में बताया गया है कि उस अवस्था में चूंकि वो एक बीच का एक स्टेशन है, जंक्शन है, तो उस अवस्था में क्या होता है कि उस आत्मा को, उस गॉड रियलाइज्ड सोल को कभी तो ईश्वर की ये अवस्था का निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है और कभी त्रिभुवन का होता है। दोनों की अवस्थाओं का बारी बारी से अनुभव होते रहता है। तो ये तुरीय अवस्था का वर्णन यहाँ किया, इसमें गॉड स्पीक्स में दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अर्थ में अलग है। बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब सद्गुरु वापस आते हैं त्रिभुवन की चेतना लेके, तो वो अपने महाकारण शरीर का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबा की बात फाइनल है, जो बोल रहे हैं मैं भी वैसे ही बोलूँगा कि जब वो वापस आते हैं आत्म ज्ञान प्राप्त करके, और जब वो तुरीय अवस्था में उन लोग आते हैं, तो वहाँ पे ये सद्गुरु जो लोग हैं अपने महाकारण शरीर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि
वो पूरे ब्रह्मांड की सभी शरीरों के ऊपर एक साथ काम कर सके। महाकारण शरीर में सारी चीजें समाई होती हैं, पूरा ब्रह्मांड समाया होता है, केवल मनुष्यों के शरीर या जान पूरा ब्रह्मांड समाया होता है। The difference between sound sleep and realization is that mind is unconscious in the former state, while the latter state it remains fully conscious and awake. तो गहरी निद्रा की अवस्था और ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि गहरी निद्रा की अवस्था में मन अचेत होता है, लेकिन ईश्वर साक्षात्कार की अवस्था में मन पूरी तरह से जागृत होता है। तो ये है। अच्छा, ओके, ये यही आखिरी था। इनफैक्ट मुझे लगा इसके बाद भी कुछ है। तो यहाँ पे इसके बाद में असल में फुटनोट्स चालू हो जाते हैं इनफैक्ट। तो आई थिंक ये गहरी निद्रा की अवस्था और साक्षात्कार की अवस्था का जो अंतर है वो बाबा ने यहाँ पे समझा दिया लास्ट में, इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। और ये है इस 49वें टिफिन लेक्चर का अंत। तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। मैडम केतकी, मैडम पालवे, थैंक यू। थैंक यू। जय बाबा। ये सेकंड लेक्चर था, किताब का आखिरी लेक्चर है ये, और बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इसी लेक्चर में हमने ये भी देखा कि बाबा ने स्वयं कहा है कि ये किताब आगे चल के भविष्य में पूरे संसार के लिए, सभी धर्मों के लिए एक गाइडिंग फैक्टर होगी, महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ होगी। ये इसी से शायद इस लेक्चर की शुरुआत आपने की थी। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी। और इसके साथ में और सभी से एक राय लेना चाहूंगी। मैंने किसी से भी कहा था कि इसके आगे 404 नंबर का पेज पे हमारी 52 लेक्चर जो है बाबा जी द्वारा दिए गए, ये खत्म हो चुके हैं। लेकिन आगे 405 नंबर के पेज से और 427 नंबर के पेज तक 25-27 पेजेस है कि जिसमें वहां पर उस समय मतलब ये किताब कैसे बनी, कैसे मिली, कैसे इतना दशकों बाद 90 सालों बाद 9 दशकों बाद ये कैसा हुआ, इसकी थोड़ी पार्श्वभूमि और मेरा बाद में उस समय में क्या गतिविधियां चल रही थी, इसके बारे में ये 27 पेजेस है। यदि हम हर लेक्चर में 5-7 पेज भी कवर करते हैं तो भी ये महीना निकल जाएगा। 2-3 लेक्चर तो उसमें देने पड़ेंगे। आप सबकी राय मैं जानना चाहती हूँ, या तो मुझे अपना व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज दीजिए या तो अभी कह दीजिए। किसी से भी मैंने कहा था उनसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आगे जो इस किताब में 25-27 पेजेस है, इसे आप सुनना पढ़ना चाहोगे कि नई किताब शुरू करना है। जो हमने तय की है द एवरीथिंग एंड द नथिंग, इसकी परमिशन ट्रस्ट ऑफिस से आ भी गई है और इसकी मराठी, इंग्लिश, हिंदी तीनों भाषा में भाषांतर इस किताब का हुआ है। सभी के पास होगी है वो बात और है। और आदि चेतन के ऊपर कुछ कहना चाह रही थी तो वो आज कहेगी कि अगले लेक्चर में मैं उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, क्योंकि 6:30 हो रहे हैं। आज अभी प्रेयर मैं तो सिद्धार्थ जी से सुनना चाहूंगी कि आप कुछ अगर आदि सचेतन जो प्रेयर है बाबा की, भाऊ कलचुरी जी ने लिखी हुई, उस पर आप 4-5 मिनट का कुछ बता सकते हैं तो खुशी होगी। और उसके बाद फिर हम प्रेयर और आरती करेंगे। जय बाबा। मैडम, मैंने आदि सचेतन के बारे में भी कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है या कुछ तैयारी भी नहीं की है, तो अभी इस समय तो नहीं। ठीक है बाबा जी। जय बाबा। जय बाबा। आज की प्रेयर है सुनीता निगम जी, शायद मेहर कृपा ने कहा था कि सुनीता निगम